हेलो एवरीवन। सो आज एक लाइव सेशन मैंने इसलिए करने का सोचा बिकॉज आज मैं एक बैच ले रही थी जहां पर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इंग्लिश उनको इतनी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, इवन दे वर नॉट ट्राइंग टू स्पीक। तो उनके लिए और आपके लिए भी जो मैंने आज टिप्स उनके साथ शेयर किए और उनको वो बेनिफिट जरूर करेंगे, बिकॉज ऐसे टिप्स बहुत सारे लोगों के लिए पहले ही बेनिफिट कर चुके हैं। तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। आज हम बात करेंगे एक टॉपिक के बारे में, हाउ टू कम्युनिकेट व्हेन यू डू नॉट नो इंग्लिश। तो अगर आप इंग्लिश में बात करना चाहते हैं बट आप इंग्लिश में कॉन्फिडेंट नहीं है या इंग्लिश आपको अच्छे से नहीं आती है, डू नॉट वरी, फॉलो सर्टन थिंग्स एंड डेफिनेटली आप धीरे धीरे करके उसमें इंप्रूव कर पाएंगे। Hey, this is Anju Jindal. I'm a trainer, entrepreneur, and a career growth specialist. And I believe in learning and sharing experiences. इसीलिए मेरी एक कम्युनिटी है जिसका नाम है करियर ग्रोथ मास्टरमाइंड। और उस कम्युनिटी में मैं बहुत सारा कंटेंट शेयर करती हूँ, वीडियो फॉर्म में, पोस्ट फॉर्म में, जिसमें कि आपकी लर्निंग और आपकी ग्रोथ बढ़ सकती है एज फार एज इंग्लिश कम्युनिकेशन इज कंसर्न, टाइम मैनेजमेंट, गोल सेटिंग, इंटरव्यू स्किल्स आर कंसर्न। सो अगर आपने कम्युनिटी अभी तक नहीं ज्वाइन की है, अभी ज्वाइन कर लें, लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अपने फ्रेंड्स को अगर आप चाहते हैं कि वो ज्वाइन करें, टैग करें उन्हें, ताकि जब वो रिक्वेस्ट भेजे मैं उनकी रिक्वेस्ट अप्रूव कर सकूं। साथ ही साथ मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, उसे भी सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि वहां पर भी वीडियो फॉर्म में कंटेंट होता है जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। नाउ जब मैं आज के टॉपिक की बात करती हूं, सबसे पहली प्रॉब्लम वी एज नेटिव इंडियंस फेसेस कि इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो हमारे घरों में नॉर्मल तौर पे नहीं बोला जाता। तो जनरली वी डू नॉट हैव एनवायरमेंट फॉर द सेम। और यही रीजन है कि हम लोग का कॉन्फिडेंस, कई बार इंग्लिश की ग्रामर बहुत अच्छे से आते हुए भी हम नहीं बोल पाते हैं। सो व्हाट शुड वी डू एंड हाउ शुड वी स्टार्ट? सबसे पहली चीज, एक्सेप्ट द फैक्ट कि इंग्लिश हमें हैबिट में लानी पड़ेगी नेचुरली अगर हम उसको विद कॉन्फिडेंस बोलना चाहते हैं। दूसरी चीज, ये मान लीजिए कि जब हम इंग्लिश में बात करते हैं या हिंदी में बात करते हैं, nobody is focusing on your grammar. They are focusing on what you are saying, how you are saying, और क्या वो समझ में आ रहा है। अगर वो आपके लिसनर के पास जा रहा है तो नहीं मैटर करता कि ग्रामर गलत है या सही है। सो स्टार्ट डूइंग इट, धीरे धीरे परफेक्शन की तरफ बढ़ जाएंगे। डू नॉट फील कि जब मुझे ग्रामर अच्छे से आ जाएगी, जब मैं इंग्लिश में बहुत अच्छा या अच्छी हो जाऊंगी तब बोलना शुरू करूंगी। डू नॉट वेट फॉर दैट मोमेंट। जिस दिन से आप स्टार्ट करोगे, यू विल सी द जर्नी ऑफ इंप्रूवमेंट इनटू यू, बिकॉज ग्रामर पे जैसे कि मैंने बताया कोई फोकस नहीं कर रहा। तीसरी चीज, मेनी ऑफ अस से कि हमें वर्ड्स नहीं मिलते इंग्लिश के। सो आई वुड लाइक टू टेल यू कि कोई भी ना बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड के पीछे नहीं भाग रहा है। यूज सिंपल वोकैबलरी जो दूसरों को समझ में आ सके। अगर आप ऐसी वोकैबलरी यूज कर रहे हैं, मीनिंग आपका समझ में आ रहा है, इट्स मोर देन सफिशिएंट। पर फिर धीरे धीरे आप अपनी वोकैबलरी बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। सो टिप्स क्या फॉलो करेंगे? अगर आप इंग्लिश में शुरुआत कर रहे हैं कम्युनिकेट करने की, इंग्लिश में क्या, नॉर्मली भी आप सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग की शुरुआत कर रहे हैं, सबसे पहली चीज, इन द बिगिनिंग डू नॉट हरी, स्पीक स्लोली एंड डू नॉट शाउट। जनरली व्हाट हैपेंस इज, जब हम लोग पब्लिक स्पीच देते हैं, बिकॉज हमारे पास इतना स्ट्रेस होता है, वो हमारी आवाज के फॉर्म में लाउडली निकलता है, which really is not right, because words are important but how you are saying is also important. So पहले धीरे धीरे करके पॉइंट्स पे बात करें, एक एक करके पॉइंट्स पे बात करें और लाउडली ना बात करें, बिकॉज जब आप लाउडली बात करते हैं तो मीनिंग जो होता है वो कहीं ना कहीं अंडरमाइन हो जाता है। तो धीरे बात करनी है और शाउट नहीं करना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज रिमेंबर। अच्छा, जो मैं टिप्स बता रही हूँ ये ऐसा नहीं है कि आप एकदम से एक दिन स्टेज पे जाएंगे या किसी के साथ बात करेंगे और ये सारे टिप्स फॉलो हो जाएंगे। इसको प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सो जो टिप्स मैं आपको बता रही हूँ, व्हाट यू नीड टू डू इज एवरी डे प्रैक्टिस एंड प्रिपेयर फॉर द सेम। कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए, ठीक है, और जिसके जैसा आप बोलना चाहते हैं उस स्पीकर की एक दो वीडियो देख लीजिए और अपने फोन में रिकॉर्ड करिए उसको। रिकॉर्ड करके यू विल सी, पहले दिन प्रॉब्लम्स आएंगी, 10-5 बारी जब आप रिकॉर्ड कर चुके होंगे, यू विल सी इंप्रूवमेंट।
ऐसे जब आप प्रिपेयर और प्रैक्टिस करते हैं, then you will see that definitely with days you are improving in your communication and English speaking skills. Trust me, grammar is not so very important when you are talking. It is important definitely, but when you are talking, then meaning is more important, right? So आपको prepare and practice जरूर करना है, और अगर आप इसके लिए चाहते हैं I should help you, then I have a 21 days challenge for you. आप मुझे कमेंट में 21 डेज चैलेंज मैसेज करिएगा, मैं आपको चैलेंज शेयर करूंगी जिसमें 21 डेज तक आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग यू दी एक्टिविटीज जिसको आपको प्रैक्टिस करना है. एंड आफ्टर 21 days you will see that there is improvement in the way you are speaking, in the way you are communicating, right? तीसरी चीज है, जब आप बात कर रहे हैं, you should use simple words and simple sentences. जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, nobody is going to listen to how much knowledge you have. उनको अगर आपकी बात समझ में आ रही है, that is more important. वो कैसे हो सकता है? Try to get into smaller and simple sentences and use simple vocabulary. If you have heard, I have used or I have told you कि you should always use kiss method of communication, not kill method of communication. किस का मतलब होता है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, एंड किल का मतलब होता है कीप इट लॉन्ग एंड लेंथी. लॉन्ग एंड लेंथी नो, शॉर्ट एंड सिंपल इज यस. सो सिंपल वर्ड्स और सिंपल वोकैबुलरी का यूज करना है. फिर जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि कुछ टर्म्स या कुछ वर्ड्स तो यूज होंगे ही होंगे, आप उससे स्किप नहीं कर सकते, तो प्रेपरेशन के टाइम पे उन 2-3 वर्ड्स पे फोकस करके उनको लर्न करिए. तो प्रेपरेशन में कंटेंट प्रिपेयर करने के साथ साथ जो आपके फॉल बैक एरियाज है, किसी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन अगर प्रॉब्लमैटिक है, उसको प्रिपेयर कर लें, ताकि प्रैक्टिस करने की वजह से जब आप फाइनली अपनी प्रेजेंटेशन या कम्युनिकेशन करेंगे, तो आप उसकी वजह से कहीं पे भी प्रॉब्लम में ना पड़े, राइट? एंड बी ओके इफ you are learning slow. Many of us have different adaptability skills. और इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है अगर आपके लिए, तो अगर आप स्लोली भी सीख रहे हैं, नॉट एन इशू. डू नॉट रन. जल्दी मत करे कि 1 महीने में इंग्लिश सीखना है या 2 महीने में इंग्लिश सीखना है. दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प. हर किसी की अपनी स्पीड होती है. तो इफ यू आर स्लो, डू नॉट क्रिटिसाइज, जस्ट गो विद द फ्लो. ठीक है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, सपोजिटली आप किससे बात कर रहे हो और आप इंग्लिश में शुरुआत करते हैं, बट फिर आपको लगता है कि अब आगे इंग्लिश में बात नहीं हो रही है. डू नॉट स्किप द क्वेश्चन आंसर्स, डू नॉट लीव द कॉन्वर्सेशन इन मिड. गेट इन टू योर कंफर्टेबल लैंग्वेज. तो आप मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज स्पेशली हम इंडिया में जो लोग रहते हैं, हमें आदत है इंग्लिश हिंदी मिक्स करके या लैंग्वेजेस को मिक्स करके बात करने की. सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. डू नॉट स्टिक टू वेरी स्पेसिफिकली टू इंग्लिश जब तक कि आपको नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो अंडर कॉन्फिडेंस आएगा और आप कहीं ना कहीं नर्वस होने लग जाएंगे, फियरफुल होने लग जाएंगे. तो जितना हो सके इंग्लिश में बात करिए. जहां नहीं हो पा रहा, यूज योर नेटिव लैंग्वेज. जो दोनों, हाँ बस ये ध्यान रखना है कि जो दोनों को लैंग्वेज समझ में है वो आप यूज कर रहे हैं, ना कि जबरदस्ती की कोई भी लैंग्वेज. देन ऑलवेज मेक श्योर कि अगर आपको पता है कि आप किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, 1-to-1 कॉन्वर्सेशन या ग्रुप कॉन्वर्सेशन है, मेक इट अ पॉइंट कि आप नोट्स बना के रखें, मेन पॉइंट्स अपने लिख के रखें अपने पास, ताकि जब आप बात करें वो मिस ना हो, राइट? इससे आप एक तो ये अश्योर कर पाएंगे कि आप सारे पॉइंट्स कवर करें. दूसरा, आपके पास ज्यादा सोचने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको, बिकॉज यू हैव द पॉइंटर्स रेडी. अब आपको सिर्फ उसके बारे में बताना है. एंड फॉर प्रैक्टिसिंग यू कैन यूज एप्स ऑल्सो. देयर आर मेनी एप्स ऑनलाइन जिससे कि आप इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकते हैं. सिर्फ गूगल पे जाइए, सर्च करिए, वो आपको प्रोनाउंसिएशन वगैरह भी बता सकते हैं करेक्ट, और फिर आप उसके थ्रू प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. ये भी बताते कि आप कहां गलती कर रहे हैं, एंड यू कैन वर्क ऑन इट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको फिर भी सपोर्ट की जरूरत लगती है इन चीजों को करने के बाद, do not hesitate, because you will have to learn this skill, and for learning this skill you can join public communication या English communication classes. For that you can check out the link जहां पर courses mention है, और आप मुझे ज्वाइन करके अपना communication
इंग्लिश में या पब्लिक स्पीकिंग बेटर कर सकते हैं. सो व्हाट आई एम बेसिकली ट्राइंग टू से इज, चाहे क्लासेस ज्वाइन करें चाहे नहीं ज्वाइन करें, पहली इंपॉर्टेंट चीज है प्रिपेयर और प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. क्या प्रिपेयर करना है ये मैंने आपके साथ आज टिप्स में शेयर किया. दूसरा, डू नॉट गो फॉर कॉम्प्लेक्स थिंग्स, डू नॉट गो फॉर प्रॉपर करेक्ट ग्रामर, क्योंकि नोबडी इज फोकसिंग ऑन दैट. सिंपल वोकैबुलरी, सिंपल सेंटेंसेस एंड ग्रामर में गलत होगा भी तो चलेगा. एंड इनिशियली डू नॉट फोकस ऑन ओनली ऑन इंग्लिश थिंग. यू कैन मिक्स द लैंग्वेजेस एंड यू कैन टॉक ऑन दैट, राइट. ये जरूर फॉलो करिएगा. और मैंने आपको 21 डेज चैलेंज के बारे में बताया, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. मैं अपनी क्लासेस में एक्टिविटीज में स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ कि यही हमको करना है एंड आई एम सीइंग द इम्प्रूवमेंट डे बाय डे. मैं भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा चुकी हूँ, अभी भी पढ़ा रही हूँ एंड दिस इज व्हाट रियली वर्क्स, राइट. सो कोर्स ज्वाइन करना या ना करना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या चॉइस है, बट ये करना इज व्हाट यू हैव टू डू, राइट. और हर रोज सिर्फ 15 मिनट इस लैंग्वेज को, इस स्किल को सीखने के लिए बिताइए, क्योंकि जब आप एक स्किल को रेगुलरली करते हैं वो जरूर आपको आ जाता है, टाइम जरूर लगता है. जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, बिकॉज दिस इज समथिंग विच आई वॉन्ट टू रीच टू एवरीबडी. बिकॉज जब दूसरे इसको सुनते हैं और इसे कुछ लर्न करते हैं तो दैट इज वॉट द मोटिव ऑफ माइन इज. और कमेंट बॉक्स में आज आपको मुझे बताना है कि कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जो आज की वीडियो से आप फॉलो करेंगे ताकि आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव हो सके और इंग्लिश लैंग्वेज में आप बेटर तरीके से कम्युनिकेट कर पाए.